तो गाइस, आजकल के टाइम में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, खासकर कॉलेज गोइंग गर्ल और बॉयज़ के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। या जो नए नए अभी कोई भी प्रोफेशन में गए हैं, मतलब जो यूथ जनरेशन है उनके साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है कि उन्होंने किसी को पसंद किया, उसको अपने दिल दिमाग में बिठाया, और जब वो अपने प्रपोजल को लेके उनके पास जाते हैं उनको बिल्कुल लगता है कि हाँ मेरा रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उनको रिजेक्ट कर दिया गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बिग प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि मतलब जॉब, प्रोफेशन, खाने बनाने सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आज के लिए हुई है। तो मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो लेके आऊँ, खासकर उन लोगों के लिए जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि अभी हाल ही में मेरे किसी बहुत ही करीबी है, मेरी दोस्त हैं, उनका बेटा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है और डिप्रेशन में चला गया। बाद में पता चला कि ऐसी कुछ बात थी कि किसी लड़की ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने उसको दिल से लगा लिया, और फिर न पढ़ना, न खाना, न पीना, न माता पिता की चिंता, बस खोए हुए हैं दिन रात ख्यालों में और डिप्रेशन में चले गए। और फिर अब सोचिए कि उन माँ बाप की क्या हालत हुई होगी। तो गाइस, सबसे ज़रूरी मुझे बस ये वजह लगा कि इस वीडियो को मैं बनाऊं कि उनके जैसे जो भी बहुत लड़के हैं, लड़कियां हैं जो इस दर्द से, इस समस्या से गुजर रहे हैं, उनको सही चीज़ की जानकारी हो। तो वीडियो में लेट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो इस प्रॉब्लम से आप चुटकियों में निकल जाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत इंजॉयफुली आगे स्पेंड करेंगे। गाइस, मेरा सबसे पहला टॉपिक है यू आर नॉट इम्परफेक्ट। मतलब कि अगर ऐसा रिजेक्शन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपने आप को समझे कि आप बहुत बदसूरत हैं। अगर गर्ल हैं तो, लड़के हैं तो ये ना समझे कि मैं बहुत ही स्मार्ट नहीं लगता हूँ, हैंडसम नहीं लगता हूँ, या मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कि रिजेक्शन की वजह कुछ और हो सकता है जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया उनको लगता हो कि वो आपके लायक नहीं है, ये सोचना चाहिए। या हो सकता है कोई और वजह हो, या हो सकता है कि फैमिली की कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको अपना जॉब सेटल करना हो या अपना करियर को स्टेबल करना हो, वो इन सब चीज़ के बारे में अभी नहीं सोच रहे हो या सोच रही हूँ। हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि पहले मैं अपना करियर इस्टेब्लिश करूँ, मैं इस लायक बन जाऊँ कि मैं किसी की चीज़ों को, जिम्मेदारियों को उठा सकूँ, उसको खुशी दे सकूँ। इसलिए ये भी वजह हो सकती है। या फिर हो सकता है कि उसका स्टडी में कोई बहुत अच्छा गोल हो, आईएएस बनना हो, पीसीएस बनना हो, नीट क्लियर करना हो। तो रिजेक्शन की वजह कोई और भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ख़राब हैं या आप बुरे हैं इसलिए उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे हों तो सबके दिल में आपके लिए प्रेम ही हो सकता है कि वो आपको दोस्त समझते हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो जिसके साथ भी ऐसा होता है, अगर रिजेक्शन मिला तो वो आता है, सोचता है बहुत ख़राब है, या आती है सोचती है बहुत ख़राब है, हम किसी लायक नहीं हैं। फिर वो पढ़ाई लिखाई से दूर, हर सिस्टम से दूर, दुनिया से दूर, बिल्कुल बेगाने, अनजाने। बहुत लोग तो बहुत गलत कदम तक उठा लेते हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचें। जब भी ऐसा अगर रिजेक्शन मिले उसको पॉजिटिव हैंडल करें कि ठीक है, आप ये सोचें कि वही आपके लायक नहीं हुआ या होगी। आप में कोई खराबी नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, वो राइट पर्सन नहीं है जो आपके लिए बने हैं, इसलिए ऐसा हुआ। तो बस ये सोचते रहिए और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मेरा दूसरा टॉपिक है सेल्फ लव। खुद से प्यार करो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे एक बहुत खास मेरी फ्रेंड है, उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो गया। तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल बेड पे पड़ गए, बिस्तर पे पड़ गए, बीमार पड़ गए। उनको बहुत इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो गई खाना नहीं खाने से और बिल्कुल पड़े रहने से, और डिप्रेशन में चले गए वो अलग से। तो क्या ये सही है? आपको लगता है आप इसीलिए बस आपका जीवन आपको भगवान ने दिया है कि आप कोई एक रिजेक्शन मिला और आपने ऐसे कर लिया, अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर लिया? बिल्कुल गलत। खुद से प्यार करिए। भगवान ने ये ज़िंदगी बहुत पता नहीं कैसे मिली है, क्यों मिली है, क्या करने के लिए आपको ये जीवन मिला है। हर जीवन के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर लाइफ के पीछे कुछ मोटो दे के भगवान भेजते हैं। उसको खोजिए अपने अंदर, उसको देखिए कि किस लिए आपका जन्म हुआ है। फिर आपके माता पिता हैं, उनको देखिए कि वो आपके बिना कैसे रहते होंगे। आपकी ऐसी हालत देख के उनके दिल पे क्या बीतती होगी, जिनके लिए उन्होंने पूरा ज़िंदगी बिता दिया, जिनकी खुशियों को सोच सोच के, और आज वो दूसरे के लिए ऐसी हालत में पड़े हुए हैं।
तो बहुत गलत बात है। उल्टा जब भी ऐसा होता है तो आपको बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। जैसे देखिए, दो ही चीज़ होती हैं, कुछ भी बुरा होता है तो या तो और आप बुरे की तरफ चले जाइए, या तो उस बुरे को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके और स्ट्रांग बन जाइए और अच्छा कदम उठाइए और फिर उस बुरे को अच्छे में बदल दीजिए। तो खुद से प्यार करिए। सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप खुद से नहीं प्यार करेंगे तो आप दूसरे से क्या प्यार करेंगे? पहले आप खुद से प्यार करिए, फिर आपको माता पिता हैं, आपके भाई बहन होंगे, अपनी पढ़ाई से प्यार करिए, अपनी ज़िंदगी से प्यार करिए, भगवान से प्यार करिए, इस दुनिया से प्यार करिए। एक ही आदमी नहीं है आपके लिए इस दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो आपके बिना नहीं रह सकते। तो ये करिए, खुद से प्यार करिए। खुद को आईने में देखिए, आप एकदम परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ सही है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने नॉलेज पावर को बढ़ाइए। अपने आप को एक मैग्नेट की तरह बना लीजिए कि जो भी आपके जैसा हो वो आपकी तरफ खींचा चला आए और आपको फिर अगेन एंड अगेन रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। मेरा तीसरा टॉपिक है डोंट टेक रिवेंज, पैम्पर योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग तो अपना खाना पीना छोड़ के बिस्तर पे पड़ जाते हैं, खुद को ही तबाह करने लगते हैं, और कुछ लोग बदला लेने के बारे में सोचने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया मैं भी उनसे बदला लूँगा। बहुत सारे फिल्मों में भी ऐसा दिखाता है और सीरियल्स में भी दिखाता है, लेकिन रियलिटी से गाइस इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जो अच्छा इंसान होता है वो इसका स्वागत करता है, उसको थैंक यू बोलता है कि अच्छा है कि तुम मेरे लिए बने नहीं थे तो मेरी ज़िंदगी में नहीं आए। ना कि वो बदले लेने की तैयारी करता है, प्लॉटिंग करता है, ओ ये करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा, वहाँ से उठाऊँगा। बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये करने के बाद तो आप सबकी नज़रों में गिर जाएंगे या गिर जाएंगी। बिल्कुल नहीं ऐसा। आप खुद को और अच्छा बनाइए, खुद को पैम्पर करिए, अपनी देखभाल करिए, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए जो आपने बहुत दिनों से छोड़ रखा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो आदमी खाना पीना छोड़ देता है तो वो पढ़ाई कौन सी बड़ी चीज़ है। तो उस पढ़ाई को ध्यान दीजिए जिसकी बदौलत आप दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। ये सब फालतू की चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करिए, दूसरों की मदद करिए। देखिए, जो खुशी दूसरों की मदद करने में है, खुद को पैम्पर करने में है, वो और किसी चीज़ में नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेरा फोर्थ टॉपिक है लाइफ मस्ट गो ऑन। आपने एक लाइन सुनी होगी, शो मस्ट गो ऑन। मतलब कुछ भी हो जाता है लेकिन शो चलता रहता है। तो उसी तरह लाइफ भी तो एक शो है। इस दुनिया में हम लोग सब शो ही तो कर रहे हैं। ये दुनिया पूरी एक मतलब एक स्टेज है। हम सब यहाँ पर शो करते हैं। तो कुछ भी हो जाता है लेकिन ज़िंदगी तो हमेशा चलती रहती है। आज आपको रिजेक्शन मिला लेकिन कल का दिन फिर आएगा, कल फिर सूरज निकलेगा, फिर चिड़िया चहकेगी, फिर हवाएं चलेंगी। तो क्यों और चीज़ें रुक जाती हैं जब ऐसा कुछ होता है? तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये सोचिए, वो अलग चीज़ है। देखिए, लाइफ में हर चीज़ को अलग, जैसे आप है ना, अपने दिल में कई लोगों को जगह देते हैं। जैसे आपके माता पिता की जगह अलग है, भाई बहन की जगह अलग है, आपके प्यार के लिए अलग जगह है, आपके टीचर्स के लिए प्रेम जो है वो अलग जगह है, तो दोस्तों के लिए अलग जगह है। क्या अपने दिल में आप एक ही लोगों को रखते हैं? नहीं ना, बहुत हर लोगों की जगह अलग अलग है, उनसे प्रेम दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। तो उसी तरह से अगर कोई आदमी चला गया, आप अलग अलग चीज़ों के लिए बने हुए हैं, अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं। पढ़ाई कीजिए, एज ए स्टूडेंट आप पढ़ाई करिए, एज ए सन या एज ए डॉटर आप अपने माता पिता की सेवा करिए, उनके सपने को पूरा करिए। एज ए ब्रदर या एज ए सिस्टर आप अपने छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियों को उठाइए। अगर बड़े भाई बहन हैं तो वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुनिए। दोस्तों के साथ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए और देखिए धीरे धीरे आप चुटकियों में इस भी रिजेक्शन को भूल जाएंगे। आपको कभी याद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ठीक है एक जगह से खाली हुआ है, दूसरे जगह से आप भरेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि शो मस्ट गो ऑन। हमेशा आगे बढ़ते रहने का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। जैसे पानी अगर कहीं रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, और अगर वही बहता हुआ रहता है, जैसे गंगा नदी के पास जाइए तो बिल्कुल स्वच्छ जल होता है। तो वही लाइफ के साथ भी, अगर लाइफ को आपने एक जगह रोक दिया तो वो बहुत बुरा लगने लगता है। अगर आपकी लाइफ चलती रहती है तो वो अच्छा लगता है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो गाइज, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन द टॉप। आपने एक लाइन सुनी होगी कि स्वाभिमान नहीं तो कुछ नहीं। गाइज, कुछ भी हो जाए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से तो कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। कोई इतना मतलब अगर आपको रिजेक्ट कर दे तो
दोबारा फिर उसी के लिए प्रॉब्लम में रहना, उसी के लिए अपनी लाइफ को ख़राब कर देना, उसी के लिए अपने स्टडी को छोड़ देना, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चला जाना, ये क्या है? हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखिए। आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है, आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि ऐसा आदमी आपकी लाइफ में आने के पहले ही चला गया, मना कर दिया, जिसके लिए आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं, जिसके दिल में, वो आपकी क्या कदर करेगा? और जहाँ आपकी कदर नहीं वहाँ पे रहना क्या? तो कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रुकना चाहिए जहाँ आपकी कदर नहीं हो। हमेशा उस जगह पे रहिए, उन दोस्तों के बीच में बैठिए जो आपको पहले रिस्पेक्ट देते हैं, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, वो कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाते। तो ऐसे दोस्तों का ग्रुप बनाइए, ऐसे लोगों के बीच में उठिए बैठिए जो आपके रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपके साथ हर चीज़ बोलते हैं और करते हैं, जो आपके साथ रिश्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, उसके बाद प्यार, करियर, मतलब सब कुछ। आप सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाइए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो भूल के भी उस गली में ना जाइए और अपने आप को ग्रोथ दीजिए, अपने आगे बढ़िए, खुद के रास्ते पे आगे बढ़िए, खुद का रास्ता बनाइए। ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको सम्मान मिले। गाइस, मेरा लास्ट टॉपिक है फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, मतलब अपने आप के विकास को देखिए। जब कभी ऐसा हो जाता है, आपको रिजेक्शन मिल जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे उनका क्या नुकसान होगा? सबसे अगर, हाँ, जैसा कि मैंने एक पहले भी बताया था कि बदला लेने की सोचते हैं, तो अगर आपको बदला लेना ही है तो वो भी पॉजिटिव तरीके से लीजिए। खुद को इतना अच्छा बनाइए कि उनको खुद को थोड़े दिन बाद जाके पश्चाताप हो कि वो मैंने कितने अच्छे बंदे को या बंदी को छोड़ दिया। तो ये चीज़ करिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब के प्रोसेस में हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। अच्छे अच्छे जॉब सर्च करिए, अपने अंदर नॉलेज लाइए, नॉलेज गेन करिए और ज़्यादा अपने आप को अच्छा बनाइए, ऐसा बनाइए। यही अगर आप बदला की भावना बदले की अगर आती भी है मन में, तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए कि कल को अगर उस आदमी को पछतावा न हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये ऐसे होना चाहिए, दिल में अपने ये आपको प्रण लेना चाहिए कि मैं इतना अच्छा बनूंगा या बनूंगी कि कल को जिसने भी मुझे रिजेक्ट किया है उसको मेरे ऊपर पछतावा हो। और सबसे बड़ी बात कि जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया ये आपका राइट पर्सन था ही नहीं। जो आपका राइट पर्सन होगा, जो आपको गॉड ने आपके लिए बनाया होगा, वो आपकी लाइफ में जब आएगा तो वो कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, ना ही आपको छोड़ के जाएगा। तो बस वेट एंड वॉच क्या लिखा है आपके भविष्य में। तो अपने आप को बहुत अच्छा बनाइए, आगे बढ़िए। अगर रिजेक्शन हुआ है तो उसको भूल जाइए और अपने ग्रोथ में टाइम दीजिए। अगर आप अपने ग्रोथ में टाइम देंगे तो वो चीज़ बहुत जल्दी भूल जाएंगे। एक होता है ना, जैसे कहीं पे कुछ कट जाता है तो वहाँ पे थोड़ा गड्ढा हो जाता है, जब आप उसको ऐसे मरहम लगाते रहते हैं तो धीरे धीरे वो घाव भर जाता है और वहाँ की स्किन थोड़े दिन बाद ऐसी लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक उसी तरह आपके दिल में जो दर्द है उस पर आप मतलब मरहम लगाइए, खुद को बिजी रखिए, कहीं दूर रहिए, दूसरे दोस्तों के बीच में जाइए, कोई अपना अलग गोल बनाइए और अपने घाव पे मरहम लगाइए और खुद को स्वस्थ बनाइए। कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था और अपनी ग्रोथ को बढ़ाइए। थैंक यू। तो गाइस, कैसे लगे आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स? अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा हो और आप किसी ऐसे फ्रेंड को जानते हैं, जैसे मैं जानती थी तो मैंने वीडियो बनाया, अगर आप किसी को जानते हैं, किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे वीडियो उसको शेयर करिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और जो भी मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस लेके आती हूँ जो कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो, आपके पर्सनल चीज़ों से जुड़ी हुई हो, तो प्लीज़ अगर लाइफ में आपके कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मुझे उन टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए।